नमस्ते दोस्तों, मैं अरुण और आज के इस वीडियो में हम आईटीबीपी ड्राइवर और बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के साथ एक मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको ऑप्शन भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा गेस करना होता है। वीडियो को पॉज़ कर सकते हो, वैसे तो मैं अभी धीरे-धीरे वीडियो को करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आप जो है गेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को मजबूत करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है द बेसिक पर्पस ऑफ द बेसिक पर्पस ऑफ अ फोर व्हील ड्राइव, ठीक है, जिसको 4WD शॉर्ट नेम दिया गया है। सिस्टम इज दैट इट, यानी कि अब हिंदी में भी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही है। पिछले वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, आप सबको इसको भी करें और अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर उस वीडियो को भी चेक करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें भी कवर करे हुए हैं और मेरे चैनल पे आपको जो है ऐसे ड्राइवर से रिलेटेड जो कि हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लेवल के हिसाब से मैं आपको जो है ज़रूर करवाता हूँ वीडियो में अपने, जो भी मेरे पास एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। प्लस मैं थंबनेल वगैरह कुछ नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एकदम पेपर में आने वाले, ठीक है। इसलिए मैं कोई थंबनेल कुछ नहीं बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बस वही देखे जिसको अपना पेपर पास करना है, ठीक है। और कोई मेरा वो पर्पज़ नहीं है, अगर मैं उसमें थंबनेल बनाऊँ ऐसे-ऐसे कुछ भी, मेरा कोई थंबनेल नहीं है। कोशिश करूँगा कि अभी मैं लाइव आने की कोशिश किया करूँगा, जिससे ये है कि आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उसके आप गेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को भी जो है चेक कर सकते हो। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं लाइव आऊँ या नहीं आऊँ, ठीक है? क्योंकि लाइव में थोड़ा-सा ना डिस्कस भी हो जाता है। तो मेन रीज़न ये है, कोशिश करूँगा अगर आपको लाइव क्लास चाहिए होगी तो मैं शायद लाइव आ भी सकता हूँ। एक डेली एक टाइम जो है उसको फिक्स करके जो हम उस पे डेली लाइव आया करेंगे और क्वेश्चन आपको करवाया करेंगे, ठीक है। तो जो 4 पहिया ड्राइव होता है, ठीक है, 4 पहिया ड्राइव प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ये है कि, तो ऑप्शन हमारे हैं, ठीक है, आप ऑप्शन को देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है कि ऑप्शन इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन, इतना बड़ा-बड़ा डरना नहीं है आपने, ठीक है। डरना मीन्स कि आप सोचोगे कि यार इतने बड़े-बड़े कौन पढ़ेगा, छोटे-छोटे आपको एमसीक्यूज़ चाहिए होते हैं जैसे छोटे-छोटे ना, वैसा नहीं होता है, बड़े-बड़े क्वेश्चंस और मतलब कि बड़े-बड़े आंसर भी होते हैं इनके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या है, फिसलन भरी सड़कों पर भी सभी 4 पहियों तक इंजन टॉर्क का प्रभावी संचरण सुनिश्चित करता है, ठीक है। यानी कि 4 व्हील ड्राइव का मतलब होता है जो रियर व्हील ड्राइव होता है, उनका जो है या तो आगे के पहिए जो है, रियर आगे का पहिए जो है आपका इंजन से जो है टॉर्क मिलती है उसको, और आगे का पहिया जो है पावर लेता है, तभी गाड़ी आपकी चलती है, ठीक है। अब 4 व्हील ड्राइव का क्या होता है, मैक्सिमम जो है 4 व्हील ड्राइव थार हो गई जैसे है ना, उनके जो है चारों पहियों में जो है पावर जनरेट होती है, ठीक है। तो इसको जो है 4 व्हील ड्राइव बोला जाता है। तो इसका जो मुख्य कारण जो है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि फिसलन भरी सड़कों पर भी सभी 4 पहियों तक इंजन टॉर्क का प्रभावी संचरण सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सभी 4 पहियों पर पावर ट्रांसफ़र करना है, खासकर फिसलन भरी और ख़राब सड़कों पर, ताकि वाहन की वाहन की ग्रिप बेहतर हो सके, ठीक है, और फंसने की संभावना जो है कम हो सके। यह प्रणाली जो है ना, यह प्रणाली वाहन की स्थिरता और ड्राइविंग ड्राइविंग क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। और 4 व्हील ड्राइव का आपको फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो 4 व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि 4 व्हील ड्राइव, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इन ऑटोमोबाइल व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ 4WD, तो इसका मतलब ये है कि 4 व्हील ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेड रिस्ट्रेंट्स आर एन, जो हेड रेस्ट्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अभी मैं आपको यहीं दिखाई देता हूँ होता क्या है ये हेड रेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। इसको, ये जो आपका ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो सीट के साथ में जो ऊपर होता है, इसको जो है हेड रेस्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला है ऑटोमोटिव स्टाइल फीचर, ऑटोमोटिव सेफ्टी फीचर, ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस फीचर, नन ऑफ द मेंशन। तो इसमें जो है ये जो आपका होता है, जो गाड़ियों में दिए हुए होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑटोमोटिव सेफ्टी फीचर। ऑटोमोटिव सेफ्टी फीचर यानी कि ऑटोमोटिव सुरक्षा फीचर, ठीक है। अब सुरक्षा, अब आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूँ आगे, ठीक है। अब ये होता है हेड रेस्ट, वो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हेड रेस्ट क्या होता है कि इसको जो है ज़रूरी नहीं है कि हेड को आराम देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो है एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर होते हैं जो ख़ास तौर पर कारों में होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान गर्दन और सिर को सहारा देना होता है, खासकर जब गाड़ी के पीछे से टक्कर होती है। यह गर, गर्दन की चोट को कम करने में मदद करते हैं, जिससे व्हील व्हील प्लैश जैसी चोटों का खतरा कम होता है। हेड रेस्टोरेंट गर्दन के लिए सहारा प्रदान करते हैं, अचानक प्रभावों से बचाव करते हैं। ये सुरक्षा फीचर कार की सीट के पिछले हिस्से में होता है और इसके बिना सिर और गर्दन को गंभीर चोट लग सकती है। यानी कि ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह सुरक्षा फीचर कार की सीट के पिछले हिस्से में होता है, इसके बिना सिर और गर्दन को गंभीर चोट लग सकती है। अब ये क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हेड रेस्टोरेंट्स या हेड रेस्ट जो होता है ये कहाँ होता है, ये कार के पिछले हिस्से में होता है, कार की सीट के पिछले हिस्से में होता है, ठीक है। जो कार होती है ना, अब कार की सीट है, सीट के पिछले हिस्से में ही होता है ना ये, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि जो हेड रेस्ट होता है या हेड रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये आपके गाड़ी की सीट में कौन से हिस्से में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कुछ भी है ना। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इसीलिए भाई मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको जो साथ के साथ क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन द रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट माउंटेड, क्रैंकशाफ्ट के पिछले हिस्से पर क्या होता है? ऑप्शन है फ्लाई व्हील, काउंटरवेट, वाइब्रेशन डैम्पर, टाइमिंग्स स्पॉक्ट। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट माउंटेड, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लाई व्हील, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा फ्लाई व्हील, ऑप्शन नंबर आपका जो है फ्लाई व्हील राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो क्रैंकशाफ्ट के पिछले हिस्से जो क्रैंकशाफ्ट के पिछले हिस्से पर फ्लाई व्हील लगाया जाता है, जिसका काम इंजन की गति को संतुलित करना और इंजन के संचालन को स्मूथ बनाना है, ठीक है। यह इंजन को रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है और इंजन की स्टॉप एंड स्टार्ट प्रक्रिया को आसान बनाता है, ठीक है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? ऑन द रियर एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट माउंटेड, द राइट आंसर इज फ्लाई व्हील, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के पिछले हिस्से में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फ्रंट व्हील इज नॉन एज, सामने के पहियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन दो बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फ्रंट व्हील इज नॉन एज, सामने के पहियों के बीच की दूरी। अब सामने के पहिए जो आगे के दो पहिए होते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी क्या उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? व्हील बेस, ऑप्शन नंबर बी व्हील ट्रैक, चेसी बॉडी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है व्हील ट्रैक, ठीक है। व्हील ट्रैक जो सामने के जो आगे के दो टायर हैं उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे दो टायर है मान के चलो, ठीक है, ऐसे इनके बीच की दूरी कितनी क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं व्हील ट्रैक। अब व्हील बेस किसको बोलते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में चेक करते हैं। व्हील ट्रैक वह दूरी है जो सामने के दोनों पहियों के बीच होती है। यह वाहन की स्थिरता और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हील बेस वह दूरी है जो सामने के पहिए से लेकर पिछले पहियों तक होती है। इन्होंने बोला कि व्हील ट्रैक जो होता है, जो सामने के दोनों पहिए होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको व्हील ट्रैक बोला जाता है, ठीक है। और व्हील बेस वो दूरी होती है जो सामने के पहिए से लेकर पिछले पहियों तक होती है, ठीक है। आगे के पहियों से लेके पिछले पहियों तक की दूरी को बोलते हैं व्हील बेस, और सामने के दोनों पहियों के बीच की दूरी को बोलते हैं व्हील ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कपलिंग इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द इंजन एंड द रियर रोड व्हील। इंजन और पिछले पहियों के बीच का युग्मन कौन सा युग्मन होता है? इंजन और पिछले पहियों के बीच कौन सा युग्मन होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कपलिंग इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द इंजन एंड द रियर रोड व्हील। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंजन और पिछले पहियों के बीच कौन सा युग्मन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रांसमिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसमिशन इंजन से शक्ति लेकर उसे पिछले पहियों तक पहुंचाता है। यह गियर बॉक्स, क्लच और ड्राइव शाफ्ट का उपयोग करके इंजन और पहियों के बीच युग्मन का काम करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन इंजन से जो है शक्ति लेकर उसे पिछले पहियों तक पहुंचाता है, तभी गाड़ी चलती है आपकी। यह गियर बॉक्स, क्लच और ड्राइव शाफ्ट का उपयोग करके इंजन और पहियों के बीच का युग्मन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज सिंगल डेक एंड डबल डेक? ठीक है, सिंगल डेक और डबल डेक क्या होता है? तो यहाँ पे है बस, स्कूटर, वैन, मोपेड। अब सिंगल डेक और डबल डेक होता है क्या? तो ये है डबल डेक बस। ठीक है, और जो नॉर्मली आप देखते हो उसको सिंगल डेक बोला जाता है। जो सिंगल यहाँ तक होती है उसको सिंगल डेक बोला जाता है। अगर ऊपर फ्लोर भी होता है, दूसरा फ्लोर होता है, उसको डबल डेकर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होएगा, बस। ठीक है, सिंगल डेक और डबल डेक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बसेस में ही होता है, सिंगल डेक और डबल डेक। ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, चंडीगढ़ में भी चलती हैं आपकी डबल डेकर बसें, बहुत कम टूरिस्ट के लिए। मुंबई में भी चलती हैं। तो ये सब जो है डबल डेकर बसें कहलाती हैं। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज सिंगल डेक एंड डबल डेक, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बस। ट्रक वगैरह में डबल डेकर नहीं होता है। इसमें आपको बता देता हूँ, सिंगल डेक बस में एक ही मंजिल फ्लोर होती है। ठीक है, सिंगल डेक में, जबकि डबल डेक बस में दो मंजिलें होती हैं। यह डबल डेक बसों में अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल यूनिट इन ट्रांसमिशन सिस्टम? ट्रांसमिशन सिस्टम का अंतिम भाग क्या होता है? ऑप्शन हमारे इंजन, फ्रंट एक्सल, बॉडी, रियर एक्सल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, रियर एक्सल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका रियर एक्सल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का अंतिम भाग रियर एक्सल होता है, जो इंजन से उत्पन्न शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। यह गाड़ी को गति देने में मदद करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम का जो है अंतिम भाग रियर एक्सल होता है। ठीक है, जो इंजन से उत्पन्न जो शक्ति होती है इंजन, यानी कि पावर जो होती है, उसको जो है पहियों तक पहुंचाता है। यह गाड़ी को गति देने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेसी डायनोमीटर मेजर्स द व्हील पावर एट द चेसिस। डायनोमीटर वाहन की शक्ति को कहाँ मापता है? चेसिस डायनोमीटर वाहन की शक्ति को कहाँ मापता है? ऑप्शन है इंजन क्रैंक शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसमिशन शाफ्ट, ऑप्शन नंबर सी व्हील, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप गेस करिए, आफ्टर दैट आपका जो है मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हील पावर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। चेसिस डायनोमीटर का उपयोग वाहन के पहियों पर उपलब्ध शक्ति व्हील पावर को मापने के लिए किया जाता है। यह इंजन से पहियों तक ऊर्जा के सभी नुकसान को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, चेसिस डायनोमीटर का उपयोग वाहन के पहियों पर उपलब्ध शक्ति यानी कि व्हील पावर को मापने के लिए किया जाता है। यह इंजन से पहियों तक ऊर्जा के सभी नुकसान को ध्यान में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन एन ऑटोमोबाइल इज द सोर्स ऑफ पावर। डैश ऑटोमोबाइल में शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन है इंजन, आउटपुट, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम। ऑटोमोबाइल में शक्ति का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन देखता हूँ पहले, क्योंकि इसका राइट आंसर
ऑटोमोबाइल एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल में इंजन वह घटक है जो ईंधन को, जो तेल होता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है और वाहन को चलाने के लिए एक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में इंजन वह घटक है जो ईंधन जो होता है आपका, पेट्रोल डीजल जो भी होता है, ठीक है, उसको जो ऊर्जा में परिवर्तित करता है और वाहन को चलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैश इन ऑटोमोबाइल इज द सोर्स ऑफ पावर। द राइट आंसर इज इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कैब्रियोलेट इज ए कन्वर्टिबल कार विद हाउ मैनी सीट्स। कैब्रियोलेट एक कन्वर्टिबल कार है जिसमें कितनी सीट्स होती हैं? जो आपने देखी होगी आमतौर पर, जो जिसकी जो है, आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ एंड देन आप जो है इसको देख सकते हो। कैब्रियोलेट कार एक कन्वर्टिबल कार है जिसमें छत खोली और बंद की जा सकती है, जिसमें आमतौर पर 2 सीटें होती हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा कन्वर्टिबल जो होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा 2। ठीक है, कैब्रियोलेट एक कन्वर्टिबल कार है जिसमें कितनी सीटें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, the next question, the number of points at which the engine clutch gearbox unit is spotted on the chassis frame is। इंजन क्लच गियर बॉक्स यूनिट को चेसिस फ्रेम पर कितने बिंदुओं का सहारा दिया जाता है? तो फिर अगेन इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर जो मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। इंजन क्लच गियर बॉक्स यूनिट को चेसिस फ्रेम आमतौर पर 3 बिंदुओं का सहारा दिया जाता है। यह व्यवस्था वाइब्रेशन कम करने और उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, इंजन क्लच गियर बॉक्स यूनिट को चेसिस फ्रेम पर आमतौर पर 3 बिंदुओं का सहारा दिया जाता है। यह व्यवस्था वाइब्रेशन कम करने और उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका? इंजन क्लच गियर बॉक्स यूनिट को चेसिस फ्रेम पर कितने बिंदुओं का सहारा दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। ठीक है, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है गाड़ियों का, इंजन का, ठीक है, उसमें यूज़ की जाने वाली जो आपका मटेरियल कौन से यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय। ठीक है, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु जो है सिलेंडर ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक आमतौर पर कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन का क्या मतलब है कि कास्ट आयरन मजबूत तो होता है, ठीक है, और उच्च तापमान को, जो हाई टेम्परेचर को जो ये मतलब सह लेता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम मिश्र धातु क्या होता है? ये हल्का होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, हल्का और बेहतर थर्मल दक्षता प्रदान करता है। यह सामग्री इंजन में दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित करती है। तो ये जो था, द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक आर ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एयर डैम्स। एयर डैम क्या होते हैं? अब एयर डैम पहले दिखा देता हूँ आपको। एयर डैम्स होते हैं, ये देखो अभी गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, ये फ्रंट स्प्लिटर है, इसका एयर डैम है। ये जो ये यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, इसको जो है स्पोर्ट, मैक्सिमम ये स्पोर्ट्स कारों में होता है। ठीक है, आमतौर पर देखा गया होगा, और कुछ लोग जो मॉडिफाई करवा के भी इसको जो है यहाँ पे स्पॉइलर लगा लेते हैं, उसको जो है एयर डैम्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो एयर डैम वाहन के आगे लगे स्पॉइलर होते हैं। ठीक है, ये वाहन के आगे जो एक स्पॉइलर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको एयर डैम कहा जाता है। फ्रंट स्प्लिटर और एयर डैम जो है ये होता है, इसको इसको बोला जाता है स्पॉइलर। ठीक है, अब जो आमतौर पर गाड़ी होती है उनके जो है पीछे डिग्गी के ऊपर या कहीं जो है स्पॉइलर होता है। ठीक है, छत के ऊपर ये स्पॉइलर आपने देखा होगा। लेकिन जो गाड़ियाँ स्पोर्ट्स कार्स वगैरह होती हैं, जो उनके जो है यहाँ पे भी आपका लगा होता है स्पॉइलर। ठीक है, तो इनका काम हवा के प्रभाव को नियंत्रित करना और वाहन के नीचे की हवा को कम करना होता है। ठीक है, यह डाउन फोर्स बढ़ाकर वाहन की स्थिरता और इंजन दक्षता में सुधार करता है। यह मुख्य रूप से तेज गति वाले वाहनों में उपयोग किया जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको
आंसर बता देता हूँ वैसे। व्हाट आर एयर डैम, ठीक है, एयर डैम जो है आपका वाहन के आगे के स्पॉइलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। बाहर शादी हो रही है भाई, बहुत जोर से डीजे बज रहा है। आज के इस वीडियो में इतने ही, बाकी के क्वेश्चंस को मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।